Hello students, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial on the ongoing chapter Combustion and the Flame, and in this part we are going to discuss in detail about the types of combustion. So students, if you want knowledge regarding this, just must watch my video till end. So without wasting our time, we should start the discussion. So different types of combustion. कितने तरह के कम्बशन होते हैं? तो जनरली 3 तरह के कम्बशंस होते हैं. एक होता है रैपिड कम्बशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन और तीसरा होता है एक्सप्लोजन. अब हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन और एक्सप्लोजन है क्या. तो रैपिड कम्बशन ऐसे कम्बशन होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा भी हीट करते हैं और जो सबस्टेंस होता है वो बर्न करने लगता है और हीट और लाइट को जनरेट करता है. So what is a rapid combustion? Rapid combustion occurs when a substance burns rapidly to produce the heat and light. Example, आपने LPG को बर्न होते हुए देखा होगा, है ना. आपने पेपर को बर्न होते हुए देखा होगा, आपने विक ऑफ लैम्प को बर्न करने हुए देखा होगा. तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बशन. लेकिन यहाँ पर हमें सबस्टेंस को हीट करने की जरूरत पड़ती है. तो इन दिस टाइप ऑफ कम्बशन द सबस्टेंस बर्न रैपिडली एंड यील्ड्स लाइट एंड हीट. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हमने बता ही दिया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कम्बशन की, वो होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन. स्पॉन्टेनियस कम्बशन में हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे ही सबस्टेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आता है वो तुरंत फायर कॉज कर लेता है. जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि व्हाइट फॉस्फोरस जिसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, अगर हम रूम में व्हाइट फॉस्फोरस को रखते हैं और रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे वो फायर जो है कॉज कर लेता है. सो व्हाइट फॉस्फोरस जो है बर्न करने लगता है, बर्स्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू द 35 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर क्या होता है, सबस्टेंस जो होता है वो बस्ट आउट इनटू फ्लेम सडनली विदाउट एनी नोन रीजन. यहाँ पर जो सबस्टेंस होता है वो बस्ट हो जाता है और तुरंत कैच कर लेता है फायर को विदाउट एनी नोन रीजन. ठीक, तो आपने व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जाम्पल तो स्टडी कर ही लिया. एक और हो सकता है जैसे कोल माइंस में जो डिजास्टर्स फायर कॉज करती हैं ये स्पॉन्टेनियस कम्बशन की वजह से ही होती हैं. ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है, इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो फायर कॉज होती है वो बस्टिंग के थ्रू होती है. पहले कोई चीज़ बस्ट होती है और उसके बाद फायर होती है. ठीक, हमने जो रैपिड कम्बशन पढ़ा था उसमें आपका हीट और लाइट जनरेट होती थी लेकिन बस्टिंग नहीं होती थी. लेकिन स्पॉन्टेनियस कम्बशन में आपका बस्टिंग होता है, फिर आपका फ्लेम कॉज होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्बशन, दैट इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है प्रोसेस ऑफ कम्बशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इवॉल्व. यहाँ पर गैसेस भी निकलती हैं. अभी तक दोनों कम्बशन में हमने गैसेस की बातें नहीं की थी, लेकिन इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कम्बशन ऑल द सडन रिएक्शन रिजल्ट इनटू हीट, लाइट, साउंड. यहाँ पे 3 चीज निकलेंगी. पहले क्या था, रैपिड कम्बशन में केवल हीट और लाइट निकल रही थी. जो आपका स्पॉन्टेनियस था उसमें बस्टिंग होती थी, उसके बाद फ्लेम प्रोड्यूस होता था. लेकिन एक्सप्लोजन में क्या है, एक्सप्लोजन में हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है. तो इसका एग्जाम्पल्स आपने पटाखों में देखा होगा. तो पटाखों में क्या होता है, burning of crackers produces the large amount of heat, light and sound. So इस तरह के हम लोग कम्बशन को एक्सप्लोजन कहते हैं. तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट भी प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगा. When a firecracker is ignited, a sudden reaction take place with evolution of a heat, light, sound with a large amount of gases. So this was all about the 3 types of combustion. Now we are going to discuss the another point, that is complete combustion and incomplete combustion. हम लोग complete combustion और incomplete combustion के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो आखिरकार ये complete combustion होता क्या है? ऐसे combustion जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, हीट फॉर्म होती है, लाइट फॉर्म होती है. इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट कंबशन. अ टाइप ऑफ कंबशन विच टेक प्लेस इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर that result in the formation of carbon dioxide, water, heat and light is called complete combustion. तो complete combustion में बनेगा क्या? ऑक्सीजन तो नीडेड होगी उस सबस्टेंस को बर्न करने के लिए, लेकिन बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट.
ये होता है आपका कंप्लीट कंबशन। जो आप गैसेस में ब्लू फ्लेम देखते हो ना, वहां पर आपका कंप्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? द इनकम्प्लीट द कंबशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एयर, या हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन। तो ऐसा कंबशन जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में होता है या ऑक्सीजन में होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, सूट यानी जो कालिक होती है, ठीक, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी और कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। जो सूट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन में होगा। Okay, this was all about the complete and incomplete combustion. Now student, it's the time for the homework, and homework में आपको करना क्या है? You have to write down what are the products which are formed during incomplete combustion, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ टाइम फॉर अपील। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। एंड ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।